गुरु है बड़ा गोविंद से, गुरु है बड़ा गोविंद से। मन में देख विचार, हरि सुमर तो बार बार, गुरु सुमर तो पार। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सांसों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। सांसों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, तेरे नाम का जो सहारा न मिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता। ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा
अपने पराये की समझ ही न आई। सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। जीवन की मौजों ने किस्ती डुबोई, जब सब लुटा तो मेरी याद। जीवन की मौजों ने किस्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी किस्ती को, अगर मेरी किस्ती को सहारा न मिलता, अगर मेरी किस्ती को सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा, ये जीवन हमारा, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कोई राम रसिक रस पियहुगे युगे, पियहुगे युगे जियहुगे। कोई राम रसिक रस पियहुगे युगे, पियहुगे युगे जियहुगे। कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस।
बीज नहीं बकला, अलंकृत बीज नहीं बकला, बीज नहीं बकला, बीज नहीं बकला। सुख पंछी तहाँ रस पाई, कोई राम रस के रस पियहुगे, कोई राम रस पियहुगे, कोई राम रस के रस। छुए ना बूंद अंग नहीं भीजे, अंग नहीं भीजे, अंग नहीं भीजे। छुए ना बूंद अंग नहीं भीजे, अंग नहीं भीजे हो, अंग नहीं भीजे। तास भंवर सब संग लाए, कोई राम रस के रस पियहुगे, कोई राम रस के रस पियहुगे, कोई राम रस के रस पियहुगे। युग पियहुगे, युग पियहुगे, युग जियहुगे, कोई राम रस के रस पियहुगे, कोई राम रस के रस पियहुगे, कोई राम रस के रस। निगम रसाल चार फल लागे, चार फल लागे, चार फल लागे। निगम रसाल चार फल लागे, चार फल लागे हो, चार फल लागे। तामे तीन निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। एक दूर चाहे सब कोई, एक दूर चाहे सब कोई। जतन जतन काहू पीर ले पाई, कोई राम रस के रस पियहुगे, कोई राम रस के रस पियहुगे, कोई राम रस के रस पियहुगे हो। पियहुगे युग, पियहुगे युग जियहुगे,
बहुरी न तरवर तर आवे, कहे कबीर स्वामी सुख सागर, कहे कबीर स्वामी सुख सागर। राम मगन होए, राम मगन हो सोई पावे, कोई राम रसिक रस पियहु के, कोई राम रसिक रस पियहु के, कोई राम रसिक रस पियहु के, कोई राम रसिक पियहु के हो। पियहु के युग, पियहु के युग जियहु के, कोई राम रसिक रस पियहु के, कोई राम रसिक रस पियहु के, कोई राम रसिक रस पियहु के, कोई राम रसिक रस, कोई राम रसिक, कोई राम रसिक, कोई राम रसिक रस पियहु के, कोई राम रसिक रस। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कहते हैं कोई राम रसिक रस पियहु गे। ऐसा लगता है कोई बड़ी भीड़ हो, उस भीड़ में सब काम रस के मतवाले होंगे। शराबियों के बीच में कोई जाके शराब पीने के लिए मना कर देंगे तो कितना बवाल मचेगा। उसी तरह संत सद्गुरु उस भीड़ में जाके बोलते हैं कि काम रस से कभी शांति मिलने वाली नहीं है। अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, परम तत्व चाहिए, कि उसके लिए राम रस पियोगे। राम रस साधुशाही भाषा में राम रस कहते हैं नमक को। नमक देखें, सुने हैं? नमक को राम रस कहते हैं। नमक नहीं बोलते हैं इधर, तो अब तो चलने लगा है नमक राम रस, भूलते जा रहा है। भाषा का परिवर्तन सब जगह हो रहा है। भक्तों में हुआ तो संतों में भी होने लग गया है। सब्जी जैसे साफ करते हैं, सुधारते हैं, घर परिवार में लोग बोलते हैं काटिए, बोलते हैं, लेकिन हमारे साधु समाज में काटना नहीं बोलते हैं। उसका अमनिया करिए, उसको सुधारिए। काटने का मतलब हो गया कि हत्या करना, हिंसा करना। इसलिए बोली का भी प्रभाव कर्तव्य में उतर जाता है। इसलिए संत लोग काटना नहीं बोल करके अमनिया करना और सुधारना बोलते हैं। उसी तरह सद्गुरु कहते हैं कि राम ऐसा रस है जिसका रस अगर जीवन में एक बार कोई पान कर लिया तो संसार का जो नीरस है वो अपने आप खत्म हो जाए, समाप्त हो जाएगा। कोई राम रस में डुबकी लगाए तब तो। दुनिया में तो सब काम रस के प्यारे हैं। काम रस की तरफ भागने वाले ज़्यादा लोग हैं और राम रस की तरफ आने वाले कम लोग हैं। झूठ के तरफ जाने वाले ज़्यादा है और सच्चाई की तरफ आने वाला कम है। केवल आज की ही बात नहीं, इतिहास को उठाकर देखिए। निर्गुणी परंपरा में सबसे आदि संत कोई हुए हैं तो भगवान बुद्ध हुए हैं। उसके बाद ही कबीर साहब हुए हैं, पलटू साहब हुए हैं, दादू साहब हुए हैं, घीसा हुए हैं, मूसा हुए हैं, बहुत सारे संत हुए हैं। निर्गुणी परंपरा के आदि प्रवर्तक भगवान बुद्ध। उसी समय से हम इतिहास को उठा के देखें तो भगवान बुद्ध जब अपनी साधना
का मार्ग प्रशस्त किया तो उनके पीछे उनका ही चचेरा भाई जिसको कहते हैं देवदत्त उसके पीछे पड़ गया। उनके शिष्यों को फोड़ करके अपने दल में मिलाना चाहा, राम रस से फोड़ करके काम रस में मिलाना चाहा। इसके लिए उसने भगवान बुद्ध को बहुत बड़ी सजा भी दिया, बहुत बड़ी यातना भी दिया, बहुत बड़ा भला बुरा भी कहा। कहते हैं कि एक बार भगवान बुद्ध एक जगह बैठ करके ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और देवदत्त ऊपर से पहाड़ी पर बैठ करके वहाँ से एक भाटा पत्थर जो है वहाँ से फेंक दिया। वहाँ से गिरते गिरते भगवान बुद्ध के पैर में लगा, चोट लग गई, खून बहने लग गया। भगवान बुद्ध उधर ध्यान नहीं, उसने कहा कि ये काम रस है, अगर इस काम रस की तरफ हम ध्यान दे देंगे तो हमारा राम रस समाप्त हो जाएगा। सदगुरु कबीर राम की चर्चा किए हैं, कृष्ण की चर्चा किए हैं, मीराबाई की चर्चा किए हैं, सबरी की चर्चा किए हैं। दुनिया के जितने पौराणिक भगवान है, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, सबकी चर्चा सदगुरु कबीर ने अपने बीजक के अंदर किया है। इसलिए ये दुनिया के सारे महापुरुष राम रस में मतवाले थे। वह राम रस क्या है? वह राम रस अगर बाहर का कोई है तो वह काम रस में ही परिवर्तन हो जाएगा। सदगुरु कबीर का राम बाहर का ही नहीं है। बाहर जो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको हम कहते हैं दशरथ नंदन, वह गृहस्थों के लिए उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन के लिए मर्यादा श्री राम का जीवन आदर्शपूर्ण है। उनसे आदर्श लेने वाला, सीख लेने वाला उनका जीवन है। लेकिन शांति चाहिए, परम तत्व चाहिए, सुख चाहिए, मन में चैन चाहिए और मोक्ष चाहिए। उसके लिए सदगुरु कबीर के राम को समझना पड़ेगा। सदगुरु कबीर का राम बाहर कहीं नहीं, आत्मा राम है। और गोस्वामी तुलसीदास के राम कौन है? दशरथ नंदन अयोध्यापति श्री राम है। तो व्यवहारिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में रहने के लिए अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राम का गुणानुवाद करना पड़ेगा, उनके आदर्शों को जीवन में धारण करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिगत शांति के लिए जब तक आत्मा रूपी राम को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो तब तक जीवन में, मन में शांति नहीं मिलेगी। कबीर साहब के गुरु आप लोग जानते होंगे ये कहानी कि स्वामी रामानंद। कबीर साहब ने अपने गुरु का एक बार नाम लिया है, बस उसके बाद नहीं लिया। सदगुरु कबीर साहब की जो मूल वाणी बीजक है उसमें कबीर साहब ने अपने गुरु का नाम एक ही बार लिया है। वह अभी कब लिया है? जब अपने गुरुदेव को कहते कहते थक गए, जब नहीं माने गुरुदेव उनकी बात को, तब अंतिम में बोल करके और कबीर साहब ने गुरु का साथ छोड़ दिया। सदगुरु कबीर के पास इतनी बड़ी शक्ति थी कि गुरु को भी अगर सत्य कहने का अवसर आया तो सत्य कह करके गुरु का साथ छोड़ के निकल गए। कबीर साहब ने कहा कि रामानंद रामरस माते, कहीं कबीर हम कही कही थाके। यहाँ कह रहे हैं कि राम रस में रमो, और वहाँ कह रहे हैं कि राम रस में हमारे गुरुदेव मात गए हैं, राम रस में लग गए हैं। दोनों बात विरोधाभास है। जहाँ पर कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि कोई राम रसिक रस पियोगे, ये बात है कि अपने परम तत्व को जानने के लिए, अपने आत्म तत्व को समझने के लिए। जब तक व्यक्ति अपने आत्म तत्व को नहीं समझेगा, अपने परम तत्व को नहीं जानेगा, तो तब तक उनके मन में शांति और उनका मोक्ष होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर यहाँ कहते हैं कि कोई राम रसिक रस पियोगे। हाय कोई दुनिया में कोई राम रस पीने वाला, सब तो काम रस के मत वाले हैं।
कितने समय मन में अच्छी भावना रहती है, बहुत ज़्यादा समय मन में बुरी भावना ही रहती है। कुछ ही लोग हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं जिसके मन में हर समय अच्छी भावना रहती है, सात्विक भावना रहती है, ज्ञान ध्यान की बात उसके मन में हर समय बनी रहती है। नहीं तो आपको दुनिया में ज़्यादातर संसार की बातें याद करने वाले ही ज़्यादा मिल जाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि राम रस पियोगे तो उधर से आवाज़ आई, और आपका राम रस पिएंगे तो मिलेगा क्या। बहुत लोगों को कहिए ना कि सत्संग में चलो तो आवाज़ उठा देते, क्या मिलेगा। काम करेंगे तो रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, और सत्संग में जाने से क्या मिलेगा। सत्संग कुछ मिलने की चीज़ नहीं है। सत्संग में जाकर के सब कुछ छोड़ने की चीज़ है। सत्संग वह स्थल है जहाँ जाके सब कुछ छोड़ दिए जाते हैं। एक महात्मा ने एक लड़का से कहा कि तुम सत्संग में नहीं जाते हो, तुम्हें सत्संग में जाना चाहिए। कहा कि सत्संग में जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या। कहा कि सत्संग में मिलेगा नहीं, सत्संग में जाओगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। कहा कि जब सब कुछ छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, धन संपत्ति छूट जाएगी, तो फिर घर सत्संग में जाने की आवश्यकता क्या रहेगी। महात्मा ने कहा कि छूटने वाली चीज़ छूटेगी और जो पकड़ने वाली चीज़ है वो अपने आप मिल जाएगी। जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है वह चीज़ तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, और जो जीवन के लिए आवश्यक है बस उतना ही चीज़ तुम्हारे साथ रहेगी। बाकी जो बेकार की चीज़ें हैं वो गायब हो जाएगी। सदगुरु कहते हैं उसी तरह कबीर साहब ने कहा कि राम रस पियोगे तो बोला कि क्या होगा। राम रस पीने से अगर पियोगे तो जुग जुग जियोगे। कोई अगर एक बार राम रस का पान कर लोगे तो जुग जुग जियोगे, कभी मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे, अमरता को प्राप्त हो जाओगे। अमर तो आज सब होना चाहते हैं, कोई मरना चाहते हैं। मरने की बात शुरू कर दीजिए, कहते हैं महाराज ये सब बात बंद करो, जीवन की बात करो, हंसी खुशी की बात करो, कहते हैं ना। लेकिन सच्चाई जीवन की वही है क्या। मुर्दे में से मुर्दा बोला, मुर्दा ने मुर्दा शिकायत किया, मस्त राम मुर्दे से बोला, मुर्दा कुछ बतलाओगे। तो मुर्दे में से मुर्दा बोला कि मर जाओ सुख पाओगे। जब तक नहीं मरोगे तब तक सुख नहीं मिलने वाले। लेकिन मरने की कला है, क्या है। मरने की कला ये है जीते जी हम अपने मन के विकारों से मर जाए। मरने की कला ये नहीं है कि घर में कुछ कह दिया, परिवार में कुछ कह दिया, आप फांसी लगा ले, दवाई खा ले, जहर खा के मर जाए। ये मरना अगर कोई मरता है तो समझिए कि मरने का बंधन तैयार कर रहा है, वो कभी मुक्ति को नहीं लेगा। उसका बंधन और तैयार हो गया, वह और 84 का चक्कर लगाएगा। लेकिन जो ज्ञानी होके मरता है, जो ध्यानी होके मरता है, जो होश पूर्वक मरता है, होश पूर्वक मरा हुआ व्यक्ति दुनिया में अमर हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है ना, जीना ऐसा जीना हो जी न किसी का तड़पाए, तो मरना ऐसा मरना हो मर कर याद आए तो। जीना हमारा ऐसा हो कि जीते जी हमसे कोई दुखी न हो, जीते जी हमसे कोई परेशान न हो, और मरना ऐसा हो जाए कि जीवित रह कर के भी व्यक्ति जीवित रह कर के भी मरा जाता है, मरता है। विदेह राज जनक के बारे में कहते हैं कि जनक जी शरीर में रहते रहते दुनियादारी का मोह माया का त्याग कर दिया। और ये जीते जी हो सकता है, मरने के बाद नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं मर जाएंगे ना तब भगवान मिलेगा, शांति मिलेगी, परमात्मा मिलेगा। मरने के बाद कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई शांति नहीं मिलती है।
उसको प्राप्त करना हो तो जीते जी आपको प्राप्त कर लेना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र क्या है कि राम रस को समझिए, राम रस को पीजिए और काम रस का त्याग करिए। अगर राम रस का पान करने लग जाएंगे तो काम रस दुनिया से अपने आप समाप्त हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना रहे रवि रजनी एक ठाम। रवि मतलब, रवि का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द है सूर्य। रवि का मतलब सूर्य, रजनी मतलब रात, यानी कि दिन और रात एक समय में नहीं हो सकते, या तो दिन हो सकते हैं या तो रात हो सकते हैं। उसी तरह जिसके मन में काम का वास है तो वहाँ राम कभी नहीं आ सकता है। जहाँ गंदगी है, जहाँ पर सफाई नहीं है तो वहाँ कभी भगवान जन्म लेगा? अगर भगवान जन्म ले भी लिया तो वहाँ पर नहीं रह सकता है। भगवान कृष्ण जेल के अंदर जन्म लिए हैं जहाँ पर वातावरण नहीं है उसके लिए। भगवान वहीं जन्म लेते हैं जहाँ पर उनका वातावरण होता है। जेल के अंदर जन्म लेते हैं। उसके पहले बहुत, क्या नाम था उनके पिताजी का? वासुदेव और देवकी। कितने पुत्र हो, बच्चे हो चुके थे? 8, 7 हो चुके थे। 8वें में कृष्ण भगवान जन्म लिए। 7 जब जन्म लिए तो वहाँ पर उनका वातावरण अनुकूल नहीं मिला तो क्या हो गया? कंस ने उनको वहीं पर समाप्त कर दिया। अंतिम में भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, उनके लिए भी वातावरण नहीं था, लेकिन कहते हैं कि हो नहार बिरवान के होत चिकने पात, जाको राखे साइया मार सके नहीं, कोई बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान कृष्ण के जब जन्म होता है उसने देखा कि यहाँ मेरे लिए वातावरण सही नहीं है, यहाँ कब पर रहना मेरा उचित नहीं है। अगर यहाँ रहते हैं तो मेरा भी स्वभाव, मेरा भी संस्कार में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। कंस के जैसा मेरा भी विचार हो जाएगा, मेरा भी स्वभाव हो जाएगा। और जिसके मन में, जिसके जीवन में भगवान का ज्ञान, गुरु का ज्ञान उतर जाता है तो समझिए कि वह गंदगी के जगह को छोड़ करके सही जगह में पधार जाते हैं। जब भगवान जन्म लिए उनके प्रभाव से जितने पहरेदार थे सब पहरेदार के क्या हो गया? कपार पर काल सवार हो गया। और काल जब सवार हुआ तो सब सो गए। और भगवान जब जन्म लेते हैं, ज्ञान जब जीवन में उतर जाता, भगवान मतलब ज्ञान मानिए, भगवान को माने बोले जो मान ले उसको। जब जीवन में ज्ञान उतरता है तो हमारे जीवन का सारा फाटक क्या होता? अंधकार रूपी फाटक खुलने लग जाते हैं। और अंधकार रूपी फाटक जब खुल जाता है तो आत्मा राम काम रस से हट करके राम रस में निवास करने लगती है। और राम रस में जब निवास करती है तो शरीर हमारा क्या हो जाता है? मथुरा धाम हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि कोई राम रसिक रस पियोगे। तो कबीर साहब के गुरु स्वामी रामानंद मूर्ति की पूजा में, उसको नहलाने में, उसको धुलाने में, उसको भोग लगाने में, उसको कपड़ा पहनाने में एकदम सुबह से शाम तक मस्त रहते थे। मैं भी एक जगह गया था प्रवचन करने, ये गुरुद्वारा में। जब मेरा जब प्रवचन समाप्त हो गया तो वहाँ का उनका सिस्टम था, तो वहाँ ग्रंथ की पूजा होती है। ग्रंथ की पूजा होगी, उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको ऊंच सिंहासन पर रखे जाते हैं, उनको पंखे हाँके जाते हैं। गर्मी का मौसम था। मेरा जब समय समाप्त हुआ, उसने कहा महाराज आप यहाँ बैठ कर के इसका पंखा चलाइए। अब तो मेरी तो हाथें नहीं चले, ये सब तो हमसे हो नहीं सकता है। ग्रंथ पढ़ने की चीज़ है। कबीर साहब ने किसी ग्रंथ का विरोध नहीं किया। सदगुरु कबीर ने कहा कि वेद किताब कहा किन झूठा, वेद को कौन झूठा कहता है, रामायण को कौन झूठा कहता है, कुरान को कौन झूठा कहता है।
जब से सदगुरु कबीर के विचार मिले तब से वेद भी अपने, रामायण भी अपने, कुरान भी अपने, जिंदा अवेस्ता भी अपने, महाभारत भी अपने, दुनिया के जितने धार्मिक ग्रंथ है सब क्या हो गए, अपने हो गए। कबीर साहब उस ग्रंथों के लिए तरीका बताते हैं क्या, कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। शुभ देखे हैं अनाज जो फटकते हैं, शुभ का स्वभाव होता है उसमें जब अनाज रखिए फटकिए तो शुभ क्या करता है, कचड़े को बाहर और दाना को अंदर। सदगुरु कहते हैं कि उस शुभ से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। कचड़े को जीवन से निकाल दीजिए। ग्रंथ में बहुत जगह बहुत सी बातें कचड़े के जैसे हैं। ग्रंथ की हर बात मानने योग्य नहीं है, लेकिन आज व्यक्ति सोचता है कि ग्रंथ की बात को काट देंगे तो हमारा जीवन नारकी हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि हम नास्तिक कहलाए जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं तो नास्तिक नहीं कहलाए जाओगे, क्योंकि सत्य को समझने वाला और पारखी कहलाओगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, और सार सार को गहीरे थोथा दे उड़ाए। जो थोथी चीजें हैं जो हमारे जीवन कल्याण में सहायक नहीं है, उस बात को हमें छोड़ करके जो कल्याण की बात है उसको ग्रहण करना चाहिए। तब हमारा जीवन में क्या होगा, शांति आएगी, सुख होगा, परम तत्व की प्राप्ति होगी। तो मैंने कहा सदगुरु कबीर अपने गुरुदेव उनके स्वामी रामानंद मूर्ति को नहलाते थे, धुलाते थे, भोग लगाते थे, तब जाकर के अपना कुछ करते थे। ऐसे एक बार मूर्ति को नहलाए, धुलाए, कपड़ा पहनाए और कबीर के हाथ में, कबीर साहब के हाथ में कमंडल दे दिए। बोले कि जाओ कॉलोनी वासियों से दूध मांग कर ले आओ। कौन चीज? दूध। कबीर साहब ने पूछा गुरुदेव दूध क्या होगा? कहा कि भगवान का भोग लगाएंगे, खीर बनाएंगे। कबीर साहब तो कुछ नहीं बोले कि ठीक है, अब गुरुदेव का आदेश हो गया तो कौन उसकी बात काटेंगे। चल दिए, कमंडल लिए और चल दिए। जाते जाते कॉलोनी में नहीं गए, मोहल्ला में नहीं गए, कहाँ गए? जंगल की तरफ। जंगल की तरफ गए तो वहां देखते हैं कि एक सुनसान जंगल में एक गाय मरी पड़ी है। कबीर साहब की युक्ति बहुत सुंदर सूझी। यही समय है अपने गुरुदेव को भी सही सीख देने का। उसने क्या किया, कमंडल वहां पर रख दिया, पात्र मरी हुई गाय के सामने रख दिया और अगल बगल से हरी हरी घास काट करके गाय के सामने धर दिया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहता उठो गौ माता दूध दो, उठो गौ माता दूध दो। बोलिए सदगुरु देव की जय। पूज्य संत श्री माधो साहेब की जय। सभी श्रोता भगवान की जय। उसने कहा, हाथ जोड़ के कहने लगा उठो गौ माता दूध दो। ऐसे ही अनवरत मंत्र जाप करते रह गया, उठो गौ माता दूध दो, उठो गौ माता दूध दो। गाय तो मरी पड़ी है, वो कहीं दूध देगी? अगल बगल राही मुसाफिर जो होते हैं जाते हुए देखा कबीर साहब को। जब देखे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि तो स्वामी रामानंद की चेला है। स्वामी रामानंद तो वहाँ पर भगवान का भजन करते हैं, ये इनका दिमाग कहीं उलट तो नहीं गया? इसका दिमाग सही जगह पर है कि नहीं है? एक मरी हुई गाय के सामने हाथ जोड़ के कहता उठो गौ माता दूध दो। राह मुसाफिर मंदिर पर गए, स्वामी रामानंद के पास गए, जाके शिकायत किए कि आपका चेला गड़बड़ हो गया है, रास्ता छोड़ दिया है, जाके उनको समझाइए, उसको सही रास्ता पर लाइए। स्वामी रामानंद को भी लगा कि बहुत देर हो गई, दूध के लिए गया है, अभी तक हम भी भूखे प्यासे बैठे हैं, लगता है कि मोहल्ला में उनको कोई दूध नहीं दिया है, इसलिए अभी तक नहीं लौटा। थोड़ी देर के बाद स्वामी रामानंद लाठी लिए, खड़ाऊ पहने और चल दिए कबीर को खोजने के लिए। खोजते खोजते उसी रास्ते से जा रहे हैं,
तो बगल में देखा कि यहीं पर खड़े होकर के बोल रहे, उठो गौ माता दूध दो। तो वहाँ पर गए, उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमको दूध लेने के लिए बस्ती की तरफ भेजे, कॉलोनी की तरफ भेजे, मोहल्ला की तरफ भेजे, तुम सुनसान जंगल में मरी हुई गाय के सामने दूध मांग रहे हो। क्या मरी हुई गाय कभी दूध देती है? तो कबीर साहब हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव जब मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती है, ये मुझे भी पता है, और पहले भी मैं जानता था कि मरी हुई गाय कभी दूध नहीं देगी, मरी हुई गाय कभी घास नहीं खाएगी। उसने कहा, गुरुदेव मुझे पता है कि मरी हुई गाय घास नहीं खाएगी और मरी हुई गाय दूध नहीं देगी। जिस भगवान का आप भोग लगाने के लिए भेजे हैं, दूध के लिए भेजे हैं, जब मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती है, तो जिस भगवान का आप भोग लगा रहे हैं, क्या वो दूध पी सकते हैं, खीर खा सकते हैं? अगर वह भगवान दूध पीते हैं, खीर खाते हैं, तो मरी हुई गाय भी दूध देगी और हम आज लेकर के यहाँ से जाएंगे। कबीर साहब भी अड़ गए, वह पीछे नहीं हटे। अंतिम में स्वामी रामानंद को पीछे लौटना पड़ा। कहा कि नहीं, ये जो कह रहा ये बात सही है। सदगुरु कहते हैं कि आज व्यक्ति का राम तत्व जो खोजने की प्रक्रिया वो गलत हो गई है। जिस राम को भीतर की तरफ खोजना चाहिए, उस राम को कहाँ खोज रहा है? बाहर खोज रहा है। बाहर के राम हमारे आदर्श है, शिक्षा लेने योग्य है। उस राम की कोई प्रार्थना करता है, मानता है तो मानिए, लेकिन उनके जीवन आदर्श को अपने जीवन में तौलिए, अपने जीवन से मिलाइए। अगर राम का आदर्श, उसी आदर्श को याद करिए कि माता पिता के लिए अपने जीवन तक को वनवास पर लगा देना, लगाया ना। माता पिता की बात को याद रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, जीवित रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास का जीवन स्वीकार कर लेता है। और प्रजा की बात को रखने के लिए, तब तक में राम राजा हो चुके थे। प्रजा की बात को रखने के लिए, चूंकि राजा के लिए प्रजा से बड़ा परिवार नहीं होते। श्री राम तब तक राजा बन चुके थे। कहते हैं किसी धोबी के कहने पर धोबी ने ताना मारा कि सीता इतने दिन तक रावण के यहाँ रही, अशोक वाटिका में रही, सीता शुद्ध है कि अशुद्ध है? राम ने उसे फिर से अपना लिया। इतनी बात सुनना क्या था? प्रजा की बात को, मन को रखने के लिए श्री राम ने क्या किया? अपने परिवार तक को घर से पुनः उसको वनवास दे दिया। ये राजा का कर्तव्य होता है। बहुत लोग कहते राम ने गलत किया। जब सीता वनवास की तरफ, राम का वनवास हुआ तो सीता उनके साथ गई, और जब सीता को वनवास देने लगा तो राम उनके साथ नहीं गई। ये राम का उस समय राजनीति धर्म है, वो अपने धर्म को निभा रहे हैं, वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। एक राजा के लिए प्रजा से बड़ी उनका परिवार नहीं होता है। परिवार व्यक्तिगत चीज है और राजा सामूहिक चीज है। प्रजा सामूहिक चीज, प्रजा सुरक्षित है तो परिवार भी क्या है? सुरक्षित है। सदगुरु कहते हैं कि अपने प्रजा की बात को याद रखने के लिए, मन रखने के लिए उसने अपने पत्नी तक को वनवास के लिए फिर पुनः निकाल देते हैं। ऐसे मेरे राम का आदर्श था। ऐसा उस राम का आदर्श था जहाँ राजा के यहाँ एक एक नहीं, दो दो नहीं, 3-3 पत्नियाँ होती थी, 3-3 रानियाँ होती थी। लेकिन वह राम ने आदर्श स्थापित किया और अपनी सीता को वचन दिया। जब सीता के कक्ष में जा रहे थे मिलने के लिए, प्रथम मिलन शादी के बाद आए, जब प्रथम मिलन के लिए जा रहे थे उनके पास, तो माँ कौशल्या ने कहा कि राम कहाँ जा रहे हो? तो शर्मा गए। माँ कौशल्या समझ गई। उसने कहा कि जाते हो तो प्रथम भेंट लेकर के जाओ। तुम्हारे पिता ने मुझे दिए हैं जो भेंट, वो भेंट सुरक्षित है, और वही भेंट जब प्रथम रानी आती तो उसको समर्पित किए जाते हैं। तुम सीता के कक्ष में जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाओ, कुछ भेंट लेकर जाओ, कुछ उपहार लेकर जाओ, कुछ गिफ्ट लेकर जाओ। तो माँ कौशल्या वह खोजने लगी, खोजते खोजते थोड़ा लेट हो गई। अंतिम में मिला, राम के हाथ में दिए सोने की अंगूठी। उसने कहा कि जाओ ये मेरी बहू को दे देना।
श्री राम जब पहुंचते हैं माँ जानकी के कक्ष में, उसने कहा कि बहुत लेट कर दिए। कहा हाँ माँ, कौशल्या ने घेर लिया, तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, कुछ उपहार भेजा है, कुछ गिफ्ट भेजा है। कि क्या है? कहा कि ये सोने की अंगूठी। उसने कहा कि ये सोने की अंगूठी आप मुझे देना चाहते हैं। श्री राम ने कहा कि ये माँ जान कौशल्या की तरफ से है, लेकिन मैं जो आज तुम्हें गिफ्ट देने जा रहा हूँ, मैं जो आज तुम्हें उपहार देने जा रहा हूँ, शायद आज तक कोई राजा अपनी रानी को नहीं दिए होंगे। ये पहला गिफ्ट है, पहला उपहार है जो आज मैं देने जा रहा हूँ। वो क्या है? माँ जानकी को बड़ी उत्सुकता हुई कि कैसा उपहार है जो आज तक कोई राजा नहीं दिया अपनी पत्नी को, अपनी रानी को। कैसा उपहार है? उसके मन में जल्दी दीजिए, कैसा उपहार है? उसके मन में बड़ी ललक होने लगी। क्या वो उपहार ये है, आज मैं तुम्हें एक वचन दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर बचन न जाई। उसने कहा कि मैं तुम्हें आज एक उपहार दे रहा हूँ, एक ऐसा उपहार, वचन का उपहार कि मेरे पिताजी के जीवन में 3 रानी है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और केवल मेरे पिताजी ही नहीं, अभी तक जितने राजा हुए हैं सबके 1 नहीं 2 नहीं 3 4 रानियां हैं। लेकिन आज राम ये संकल्प लेता है, ये राम सीता को वचन देता है कि इस राम के जीवन में एक सीता रहेगी, इसके अलावा दूसरी कभी नहीं आ सकती। ये संकल्प, ये वचन श्री राम ने सीता को दिया। ये राम का आदर्श है। ऐसा मेरा राम था कि जब वचन दे दिया तो उससे वचन से टस से मस नहीं हुआ। यही उनकी मर्यादा है। तो गृहस्थ जीवन में उस राम का जीवन आदर्श अपनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और विरक्त जीवन के लिए, व्यक्तिगत शांति के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि कोई राम रसिक रस पियहुगे। समय पूरा हो रहा है, विषय अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सदगुरु कबीर का विषय कबीर साहब ने कहा कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। सदगुरु कबीर के एक विचार को ले लिया जाए, उसमें इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं कि दिन भर बोलते रहिए, महीने दिन तक बोलते रहिए, लेकिन विचार समाप्त नहीं होता है, समय समाप्त हो जाता है। उसी तरह आज मेरा भी समय समाप्त हो गया है। मैं एक सदगुरु कबीर साहब के पद उठाया था कि कोई राम रसिक रस पियहुगे, और पियहुगे युग जियहुगे। शेष जो विषय बच गया उस पर कल मैं चर्चा करूंगा। राम रस का मतलब है कि अपने स्वरूप का बोध होना, अपने आप का बोध हो जाना। और काम रस का मतलब है दुनियादारी को याद करना। आइए पुनः एक छोटा सा भजन रख करके। राम नाम अति मीठा है हो, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले हो। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अहंकार वहाँ भगवान कहाँ
अपने मन मंदिर ज्योति जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पर आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। आधे नाम पर आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। कोई सबरी हो कोई सबरी बनकर झूठे। कोई सबरी झूठे बैर खिला के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा है। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख लो। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। काशी ढूंढा मथुरा ढूंढा। इस राम को खोजते हैं संत कहते हैं तरीका। काशी ढूंढा मथुरा ढूंढा और ढूंढा गुरुद्वारा। मन के भीतर दिल के भीतर कभी न ढूंढा जो है सबका प्यारा। काशी ढूंढा मथुरा ढूंढा और ढूंढा गुरुद्वारा। दिल के भीतर कभी न ढूंढा जो है सबका प्यारा। कोई आत्म अलख कोई आत्म राम को जान के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। बोलो राम 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 आत्म राम राम राम। बोलो राम 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 आत्म राम राम राम। आत्म राम 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 आत्म राम राम राम। आत्म राम 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 घट घट बास
नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बस मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे